बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सिंगापुर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार और एक बिज़नेस टाइकून को भी इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। ये मुवाजना है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि देखें कि तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं उन पर देखें कि जब करप्शन का इल्ज़ाम लगता है और कैसे गिरफ्तारी होती है, कैसे कानून में हरकत आता है। और यहाँ पर आप देखें कि जब फ़र्द जुर्म आयद होने लगी, जब ये जेलों में जाने लगे, जब इनके गर्दन में रस्सा डाल लिया गया और गर्दन के गिर्द शिकंजा कस लिया गया, तो फिर कैसे इनको बचाया गया, कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। इसीलिए आज सिंगापुर देखें कि वो कितनी जल्दी, मैंने इस पर पहले भी वीलॉग किया है कि सिंगापुर के लोग बिल्कुल जो थे वो कानून लस थे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इस पर मैं वीलॉग कर चुका हूँ, उसकी मैंने पूरी हिस्ट्री बताई। जो उनके वज़ीर आज़म पहले बने उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसाफ कायम किया और इंसाफ ही से माशरा तरक्की करता है। जब अमीर और गरीब के एक ही तराजू में तोला जाता है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता, तो फिर माशरा तरक्की करता है। और यहाँ पर तो सब कुछ माफ़। और अभी तक आप देखेंगे जब ये हुकूमत जाएगी तो करप्शन के आपको नज़र आएंगे कि क्या क्या कुछ करप्शन में इन्होंने किया है। ये अभी जो अब की लूट मार है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आना शुरू हो गई हैं। अगली बात हम करते हैं बिजली के टैरिफ में इजाफा और यूनिट के हिसाब से माहाना बिल कितना आएगा। IMF की शर्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये इजाफे के बाद माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिल 836 रुपये तक पहुंच जाएगा, 1836 तक पहुंच जाएगा। जबकि इसमें टैक्सेस और दीगर चार्जेस शामिल नहीं होंगे, ये बगैर टैक्सेस के बताया जा रहा है। और बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का सार्फिन पर बोर्ड डालने का फैसला वफाकी हुकूमत कर चुकी है और इसको अमल दरामद अब उन्होंने करना है। और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत सब्सिडी को मद्देनज़र रखकर बुनियादी टैरिफ पर बोझ डालने का फैसला करेगी। नेपरा के फैसले पर अमल दरामद की सूरत में घरेलू सार्फिन पर जो बोझ है वो बढ़ जाएगा और माहाना 100 यूनिट का टैरिफ 13.4 से बढ़कर 18.36 फ़ी यूनिट हो जाएगा और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल 1836 रुपये आएगा। और माहाना 200 यूनिट का टैरिफ जो है 23.91 रुपये फ़ी यूनिट होगा और बिल 3700 रुपये से बढ़कर 4700 रुपये हो जाएगा। और माहाना 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 6000 से बढ़कर 8000 रुपये तक पहुंच जाएगा। ये टैक्सेस के अलावा है, ये टैक्सेस इसके अलावा जो टैक्सेस डाल के तो ये डबल ट्रिपल बिल हो जाएंगे। और 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल 10,000 से बढ़कर 12,300 रुपये हो जाएगा। और 500 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली का बिल जो है वो 13,000 से बढ़कर 16,000 तक पहुंच जाएगा। और माहाना 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल 24,000 से बढ़कर 28,000 हो जाएगा। और जब टैक्सेस पड़ेंगे तो आप देख लें कि जितना बिल होता है उससे डबल टैक्सेस होते हैं। आप बिजली के बिल उठाकर देख लें, इस हुकूमत ने कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने ये नहीं देखा कि 500 यूनिट से ऊपर जो इस्तेमाल हो उन पर टैक्सेस लगाए जाएं, वो नहीं करेंगे क्योंकि गरीब आदमी को उसमें रिलीफ मिलेगा। ऐसा हरकत इन्होंने बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरा आप देखें कि लग्जरी गाड़ियों पर आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। जो गाड़ी 2 करोड़ की है वो 4 करोड़ की भी होगी, तो जिसने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है वो 4 करोड़ की भी खरीद लेगा। लेकिन ये सिर्फ अशराफिया को ही रिलीफ देने के लिए आए हैं और गरीब आदमी का कचूमर निकालने के लिए आए हैं। और आप देखें कि इनकी नहली निकम्मे निखट्टू ये इस तरह के हैं कि सरकारी दामों में गंदम मौजूद होने के बावजूद शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक के तनाज़े में अवाम पिसकर रह गई है। सरकारी गोदामों में गंदम मौजूद है और फिर भी शहरी जो है महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। 20 किलो आटे के थैले के निर्ख में मजीद 50 रुपये बढ़कर एक्समिल रेट 2850 रुपये हो गया है। ज़्यादातर स्टोर पर आटे का थैला 2915 रुपये तक का फरोख्त हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन आजम रजा ने आटे की कीमत के बढ़ने का जिम्मेदार महकमा खुराक को करार दिया है और ये बिल्कुल हकीकत बात है। जब गंदम आपके पास मौजूद है तो फिर कैसे आटे की कीमत बढ़ रही है। जब आप सरकारी नर्ख पर दे रहे हैं आटा तो फिर कैसे
نہیں جناب، یہ سب ملی بھگت ہے. وہ اندر کھاتے. سندھ میں آپ دیکھیں کہ پڑی پڑی گندم خراب ہو جاتی ہے لیکن عوام کے کام نہیں آنے دیتے یہ لوگ. تو کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت سہولتیں دی ہیں. سیکٹری خوراک نے 200 من سے زائد گندم کی سٹوریج پر پابندی لگا دی. اوپن مارکیٹ میں 40 کلو گندم کی قیمت 4725 روپے ہو گئی ہے. یہی صورتحال برقرار رہی تو گندم کی قلت اور آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. ایک غریب آدمی روٹی ہی کھاتا ہے، روٹی بھی چھیننے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں. اور نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ لوگ کس حد تک مجبور ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اور دوسری جانب سیکٹری خوراک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں آٹے کی قلت ہے اور نہ ہی قیمتیں بڑھی ہیں. مفاد پرست جان بوجھ کر مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. جناب، مفاد پرست اگر یہ کر رہے ہیں تو کارروائی کس نے کرنی ہے؟ عوام نے کرنی ہے، یہ ریاست نے کرنی ہے، حکومت نے کرنی ہے کارروائی ان لوگوں کے خلاف. جو آپ نے لوگوں کے ساتھ سلوک کر دیا ہے وہ اب لوگوں کے لیے یہاں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. جن کے پاس تھوڑے سے وسائل بھی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے یہ اس ملک کی حالت کر دی ہے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور غریب عوام کو ریلیف دیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.